नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हमने कल के व्याख्यान में यम मित्र नाम की वायु का अध्ययन किया था ना। ये देखिए, मित्रः मित्रः प्रमीयते है त्रायते ना। अब आगे जो देवता हैं वो हैं कह। कह नाम के एक देवता हैं। ठीक, कह। कह माने यह कह नाम की एक वायु है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। ठीक, कौन है ये? प्राणवायु है, कह नाम की। ठीक है। और इसका निर्वचन में कह रहे हैं कि कह कमनो भवति क्रमणो वा सुखो वा। कह, यह जो कह नाम की वायु है यह कमनः भवति अर्थात कमनीय होती है, जिसकी कामना की जा सके, है ना। मनुष्य किसकी कामना करता है कि हम जिंदा रहें, तो जिंदा रहने के लिए प्राणवायु आवश्यक है। ठीक है। तो यह कमनीय होती है अर्थात कामना के योग्य होती है। और वा अथवा कर्मणः, क्रमणः अर्थात यह जो प्राणवायु है यह प्राण अपान आदि के रूप में शरीर में संचरण करता है, क्रमण करता है, विचरण करता है, इसलिए क्रमण होता है। और वा अथवा सुखो वा, यह सुख का वाचक है। यह जो कह नाम है यह सुख का वाचक है। ठीक है। तो इतनी इसकी बातें हैं। तो कहा कमनो भवति अर्थात कमनीय होता है, कर्मणो भवति अर्थात ये हमारे शरीर में संचरण करता है, और सुखो भवति, ठीक है, यानी ये सुख होता है। अब देखिए इसके मंत्र के बारे में। तस्य एषा भवति, तो उस कह से संबंधित यह ऋचा है। ठीक, तो देखिए, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ये भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीन्द्यामुते बाङ्कस्मै देवाय हविषा अविधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ये भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए इसके बारे में कह रहे हैं कि भूतस्य अग्रे, भूत किसको कहते हैं? जो प्राण को धारण करने वाले हैं वो भूत हैं, अर्थात जो भी जगत में स्थावर और जंगम है। स्थावर इत्युक्ते जो प्राणी इत्यादि हैं, जंगम इत्युक्ते जो पशु इत्यादि हैं ना, पक्षी इत्यादि हैं। तो वो सब स्थावर जंगम इत्यादि जो कुछ भी इस जगत में भूतस्य उत्पन्न हुआ है ना, जगत में है, तो उसके अग्रे, इन सभी से पहले, अग्रे माने पहले, जितने भूत इत्यादि उत्पन्न हुए हैं उन सबसे पहले हिरण्यगर्भः समवर्तत, अर्थात यह हिरण्यगर्भ जो है यह उत्पन्न हुआ था। समवर्तत अर्थात उत्पन्न हुआ। ठीक, तो जितने प्राणी हैं उन सबसे अग्रे, उन सबसे पहले यह हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अर्थात यह उत्पन्न हुआ था। और जातः उत्पन्न होते ही एकः पति आसीत, एकः माने अकेले ही, वह पति अर्थात पालन करने वाला, आसीत यानी कि था। वह क्या था? एकः अकेले ही, पति यानी कि पालन करने वाला हुआ। किसका पालन करने वाला? तो जो भूत ग्राम है, जो स्थावर जंगम इत्यादि जो कुछ भी हैं इस धरती पर, उन सभी का पालन करने वाला हुआ। कौन? या हिरण्यगर्भ। ठीक है। और फिर दूसरे नीचे लाइन में कह रहे हैं कि सह अर्थात उस, सह हिरण्यगर्भः, उस हिरण्यगर्भ ने, सह हिरण्यगर्भः उस हिरण्यगर्भ ने पृथ्वी उत द्याम दाधार, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, उत माने और, द्याम माने द्युलोक को, दाधार जिसने धारण किया हुआ है। किसने धारण किया हुआ है? वायु में।
जब हम मित्र का निर्वचन कर रहे थे तो वहां पर भी यही बात आई थी कि यह मित्र नाम का जो वायु है इसने द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण करके रखा है ना। तो वही कह रहे हैं कि सह, यह भी वायु है, तो यह वायु भी पृथ्वी पृथ्वी में रहने वाले जितने भी भूतग्राम हैं, भूत हैं, उन सभी को धारण करती है और द्युलोक में भी जो रहते हैं उनको भी धारण करती है ना। और क्या कह रहे हैं कि इमाम, है ना, यह जो इमाम, अच्छा इमाम द्याम, यह जो यहाँ जो इमाम है तो द्याम उते इमाम, यहाँ पर द्याम अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा और इमाम, इन तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो द्याम उते माम ऐसा रूप बनेगा। ठीक, इसमें कितने पद हैं? द्याम उत इमाम, ये 3 पद हैं। ठीक, तो इमाम द्याम उत पृथ्वीम दाधार ना, तो इस द्युलोक को और पृथ्वी लोक को जिसने धारण किया है। ठीक, तो आगे कह रहे हैं कि कसमई देवाय हविषा विधेम, तो उस वाय कसमई देवताय ना, किस देव का नाम का जो देवता है, कह नाम के देवता है, तो उसका कह का चतुर्थी में क्या बनेगा? कसमई। तो उस कसमई यानी कह देवता के लिए, कसमई देवताय कह देवता के लिए हविषा विधेम, हवि इत्यादि के द्वारा उसका विधान करते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं। ठीक, कैसे? तो कसमई देवाय, कह नाम का जो देवता है अर्थात वायु रूप जो प्रजापति है उसके लिए हविषा विधेम अर्थात हवि देते हैं, या इस हवि से हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मंत्र का अर्थ। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो भूतस्य अग्रे अर्थात जो भी जगत स्थावर जंगम जो भी उत्पन्न हुआ है उससे पहले हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है। और जातः उत्पन्न होते ही एकः पतिः आसीत्, यह एक ही पालन करने वाला, अकेला ही पालन करने वाला था और इस समय भी है ना। तो सह हिरण्यगर्भः, वह जो हिरण्यगर्भ है, इमाम द्याम उत पृथ्वी दाधार, वह जो हिरण्यगर्भ है वह इमाम द्याम इस द्युलोक को उत्माने और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी लोक को दाधार धारण करता है। तो उस कह नाम के देवता के लिए हवि इत्यादि का हम विधान करते हैं, अर्थात हवि इत्यादि से उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए इसके भाष्य पे आते हैं ना। तब यहाँ कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भो हिरण्मयो गर्भो हिरण्मयो गर्भो अस्य इति वा, है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि हिरण्मयः हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ का अर्थ है हिरण्यमयः गर्भः, गर्भः अर्थात हिरण्यमयश्चासौ गर्भश्च, यहाँ पर ऐसा कर्मधारय नाम का समास है जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक, अथवा हिरण्यमयो गर्भो अस्य इति वा, वा माने अथवा हिरण्यमयो गर्भो अस्य इति, ऐसा समास है ना। हिरण्यमय है अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? हिरण्यमय गर्भ अस्य इति, तो हिरण्यमय है गर्भ जिसका, हिरण्य कहते हैं सोने को, सोने के जैसा है गर्भ जिसका ना। हिरण्यमयश्च असौ गर्भश्च। ठीक, तो हिरण्य अर्थात सोने के समान या सोने के जैसा गर्भ है जिसका, ऐसा व्यक्ति। ठीक, और हिरण्यगर्भ का अर्थ विज्ञानमय गर्भ भी होता है, हिरण्यमय गर्भ का अर्थ विज्ञानमय गर्भ भी होता है। विज्ञानमय गर्भ अर्थात सब भूतों के अंदर उसी का किया हुआ प्रकाश होता है, इस हिरण्यगर्भ का ही किया हुआ प्रकाश है सभी प्राणियों के अंदर ना। तो इसके विषय में जो दुर्गाचार्य जी हैं, दुर्गाचार्य जी कौन है? इसकी व्याख्या करने वाले ना, इसकी वृत्ति लिखने वाले हैं। जो हम यह पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? इन इसकी व्याख्या लिखी है दुर्गाचार्य जी ने। तो दुर्गाचार्य जी का यहाँ पर एक मत प्राप्त होता है इस विज्ञानमय हिरण्यगर्भ के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको।
दुर्गाचार्य जी का क्या मत है? अच्छा, देखिए, ये रहा दुर्गाचार्य जी का मत, जो उन्होंने लिखा है। इसमें क्या लिखा है? अत्र शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि भावेन तमपेक्ष्य परमात्मानं च, अरे, परमात्मानं च, अरे, परमात्मानं च विज्ञान प्रकाश मात्र सतत्वं सर्व विशेष हारित्वात् हिरण्य गर्भमपेक्ष तत्प्रकृतित्वं च क्षेत्रज्ञस्यापेक्ष सोऽस्य हिरण्यमयो हिरण्य प्रकृति गर्भ इति हिरण्यगर्भः, है ना। तो इतना उन्होंने कहा। किसका मत है ये मत है दुर्गाचार्य जी का। किसका मत है यह? दुर्गाचार्य जी का मत है। ठीक है, तो देखिए अब अपने उस पे आते हैं, विषय पे आते हैं। तो अभी जो दुर्गाचार्य जी का मैंने मत दिखाया, उसको आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, या हो सके तो याद कर लीजिएगा कि दुर्गाचार्य जी के मत में हिरण्यगर्भ का क्या व्युत्पत्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी ये पहली लाइन तो हो गई ना, कि हिरण्यगर्भः हिरण्यमयो गर्भः या हिरण्यमयश्चासौ गर्भश्च, कर्मधारय समास। और हिरण्यमयो गर्भस्य इति वा, यह दो प्रकार से विग्रह किया जाता है, अर्थात हिरण्यमय सोने के समान है गर्भ जिसका। ठीक है, गर्भः गृभेः गृणात्यर्थे, गर्भ जो शब्द है यह क्या है? गृभे गृणात्यर्थे, गृणात्यर्थे गृणाति माने स्तुति करना, तो स्तुत्यर्थक गृभ धातु से भन प्रत्यय करके, ये जो धातु है स्तुत्यक धातु है ना, तो यह जो है गृभ धातु है। यहाँ पे गृभ धातु से भन नाम का एक प्रत्यय होता है, भन प्रत्यय करने पर गृभ शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए, गिरति अनर्थान इति वा, जो अनर्थान गिरति अर्थात जो अनर्थों को नष्ट करता है, गिरति माने नष्ट करता है, उससे यानी कि अनर्थों को जो गिरति अर्थात नष्ट करता है वह हिरण्यगर्भ है ना। तो यहाँ पर जो शब्द बना है, यहाँ पर एक गृह धातु है, गृह निगरणे, उस धातु से भी भन प्रत्यय करने पर ऐसा रूप बन जाता है। तो जब भन प्रत्यय करेंगे तो भन के ना का लोप हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो गृभ हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यदा ही स्त्री गुणान गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्ते अथ गर्भो भवति। अर्थात अब यहाँ कह रहे हैं कि यदा ही, अर्थात ही माने क्योंकि, यदा माने जब, ही माने क्योंकि, यदा माने जब स्त्री गुणान गृह्णाति, जो स्त्री है वह पुरुष के गुण को जब ग्रहण करती है, तो च माने और, अस्याह इसके गुण, अस्याह माने स्त्रियाः, अस्य स्त्रियाः इस स्त्री के गुणा गुणा अर्थात गुणों को पुरुष गृह्यन्ते, पुरुष ग्रहण करता है ना। क्योंकि जब स्त्री पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, धारण करती है, और अस्याः स्त्रियाः इस स्त्री के गुणों को पुरुष गृह्यन्ते धारण करता है, अथ माने कि तब, अथ यानी कि तब गर्भो भवति, तब गर्भ होता है। अर्थात जब स्त्री रज पुरुष वीर के अस्थि, स्नायु और मज्जा इन तीन गुणों को ग्रहण करता है, और पुरुष वीर्य स्त्री रज के त्वचा, मांस और रुधिर इन तीन गुणों को ग्रहण करता है, तब इन दोनों रजवीरियों के मिलने से गर्भ भवति, गर्भो भवति, गर्भ होता है। ठीक है ना। अथवा जब स्त्री प्रेम अनुराग के कारण पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और मनुष्य प्रेम के कारण इस स्त्री के गुणों को ग्रहण करता है, तब दोनों के अनुराग से के कारण अत्यंत प्रहर्ष उत्पन्न होता है, और फिर प्रमुदित हुए दोनों स्त्री पुरुषों के संपर्क से गर्भ ग्रहण होता है।
तो इस प्रकार से गर्भ ग्रहण हेतु यह गर्भ गृह धातु से बनेगा। तो यहाँ पर जो गर्भ बना है स्त्री के पक्ष में, स्त्री के पक्ष में जो गर्भ बना है यह ग्रह उपादाने धातु से बनेगा। कौन सी धातु है? ग्रह उपादाने, इस धातु से गर्भ शब्द बनेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं सम अभवत, अर्थात उत्पन्न हुआ था अग्रे, किससे? तो भूतस्य अग्रे, अर्थात जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उनसे अग्रे, उनके पहले सम अभवत उत्पन्न हुआ था। और जातः उत्पन्न होते ही एको पति बभूव, अर्थात अकेला ही पति अर्थात पालन करने वाला बभूव माने हुआ। स यानी कि वह जो हिरण्यगर्भ है, स धारयति वह धारण करता है, पृथ्वीं च दिवं च, द्युलोक को और पृथ्वी लोक को। तो उस कह नाम के देवता के लिए, देवाय उस कह देवता के लिए, हविषा अर्थात हवि के द्वारा, हविर द्रव्य के द्वारा या हवि से उसका विधान करता हूँ। विधेम इति ना, उसको विधान करता हूँ यानी उसकी पूजा करता हूँ हविर द्रव्य के द्वारा। इति व्याख्यातम, इसकी व्याख्या क्या हुई? की जा चुकी है ना। इति व्याख्यातम कस्मै देवाय हविषा विधेम इति व्याख्यातम, इसकी व्याख्या की जा चुकी है। ठीक, आगे कह रहे हैं विधाति ही दान कर्मा। यहाँ जो विधेम ये शब्द आया है यह दानार्थक विध धातु से बनता है। कौन सी धातु है? दानार्थक विध धातु। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले जो हमारे देवता हैं वो हैं सरस्वान। यहाँ कहते हैं सरस्वान, सरस्वान व्याख्यातः, सरस्वान यह जो देवता हैं इसकी व्याख्या की जा चुकी है। अब यहाँ पर सरस्वान नाम का वायु है। कौन है यह भी? यह भी वायु है, सरस्वान नाम का। ठीक, तो अब यहाँ पर यह सरस्वान बना कैसे है? तो कह रहे हैं कि इसमें सरस्वत्या केवलम लिंग कृतो विशेषः, सरस्वती जो शब्द है उससे केवल केवल लिंग भेद ही है बस, और कुछ नहीं। सरस्वती को ही सरस्वान हो जाता है ना। तो सरस्वान सरस्वंतौ सरस्वंतः। ठीक है, तो जो रस से युक्त है वह सरस्वान। रस माने कहते हैं जल को, रस किसको कहते हैं? जल को भी कहते हैं और भी कई चीजों को रस कहते हैं। तो जो रस से युक्त है वह सरस्वान अर्थात जल। ठीक, सिंपल सा अर्थ क्या होगा इसका? जल ना। तस्य एषा भवति, तो उस सरस्वान से संबंधित यह ऋचा है। कौन सी ऋचा है? तो आगे देखिए, ये ते ए सरस्वन्नूर्मयो मधुमन्तो घृतश्रुतः। यहाँ जो घृतश्चतः लिखा है यहाँ पर ऊ की मात्रा भी है ना। तेभिर्नो विता भव, ये ते ए सरस्वन्नूर्मयो मधुमन्तो घृतश्रुतः, तेभिर्नो विता भव। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सरस्वन, सरस्वन ऊर्मयः, इसमें दो शब्द हैं, पहला है सरस्वन, दूसरा है ऊर्मयः ना। तो हे सरस्वन, सरस्वान का संबोधन एक वचन में सरस्वन ऐसा रूप बनेगा। और इस ऋचा के ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि। कौन से ऋषि हैं? वशिष्ठ ऋषि। ठीक, तो हे सरस्वन कहते हैं कि हे सरस्वन नाम के वायु, मैंने कहा था ना सरस्वान नाम के वायु हैं, लेकिन जो सरस्वान है अर्थात जो जल के सहित है वो जल है, वो सरस्वान है ना। तो सरस्वन नाम के हे वायु, ये माने कि जो, ते माने तुम्हारी, तो जो तुम्हारी ऊर्मयः, जो तुम्हारी ऊर्मी कहते हैं लहरों को, तो ऊर्मयः अर्थात जो लहरें हैं है ना। ये ते ऊर्मयः जो तुम्हारी लहरें हैं, और वह लहरें कैसी हैं? मधुमन्तः अर्थात मनोहर हैं, और घृतश्रुतः अर्थात घृत कहते हैं जल को, घृत तो घी को भी कहते हैं और जल को भी कहते हैं। तो घृतश्रुतः अर्थात
च्युत माने टपकना, न तो जो जल की बूंदें टपकने वाली हैं, टपकाने वाली हैं। कौन? ऐसी ऊर्मियां यानी लहरें। जब लहर उठती है तो जल की कुछ बूंदें कुछ दूर तक जाती हैं, है ना? तो वही क्या है? जल को टपकाने वाली हैं, जल को दूर तक फेंकने वाली हैं। और वह जो जल है वह कैसा है? मधुमंता अर्थात मीठा है, मनोहर है। ठीक। तो ते भी ऊर्मयः, वह जो तुम्हारी लहरें हैं उनसे उनसे हमारा अविता भव, अवरक्षणे धातु से अविता, अविता भव अर्थात हमारे रक्षक हो। वो रक्षण करने के अर्थ में ना, तो अविता भव अर्थात हमारी रक्षा करो। किससे? ऊर्मयः, ते भी ऊर्मयः, उन ऊर्मियों से, उन लहरों से, कि वो लहरें हमको बहा करके लेके ना चली जाएं, उनसे हमारी रक्षा करो। ठीक। इति सा निगत व्याख्याता, इति इस प्रकार से, सा माने कि यह, निगत माने ऋचा, इसकी व्याख्याता व्याख्या की गई। ठीक है। तो यहीं पर ये जो सरस्वत नाम की वायु है, यहीं पर हमारा 10वें अध्याय का द्वितीय पाद संपन्न होता है। कौन सा पाद? द्वितीय पाद संपन्न हो गया। ठीक है। अगला है तृतीय पाद। तो हम तृतीय पाद में विश्वकर्मा जी को पढ़ेंगे। विश्वकर्मा नाम की वायु है। ठीक है। कौन है विश्वकर्मा नाम की वायु है? तो तृतीय पाद में हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें कि कुछ विषय ज्यादा है, इसलिए इसको इस भाग में व्याख्यान नहीं करेंगे। चलिए, आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।